वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की बुक रिव्यू के सेशन में हम लोग अड्डा 24/7 द्वारा पब्लिश की जाने वाली बुक एस रीजनिंग के बारे में यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि बुक कितनी मोटी है, बुक में कंटेंट की सेटिंग कैसी है, पेज टाइप कैसा है, कीमत कैसा है और क्या कुछ इसमें खास है। अगर आपको भी ये बुक परचेज़ करनी है तो ये कॉम्बो के फॉर्म में परचेज़ करने में आपको किफ़ायत होगी, यानी कि आपको सस्ता पड़ेगा। सिंगल यूनिट में आप खरीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। यहाँ पर ये यूजफुल है SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड एंड अदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए। कॉन्सेप्ट विथ डिटेल अप्रोच यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट के अच्छे से सॉल्यूशंस भी दी गई हैं। 3 लेवल एक्सरसाइज एंड लेटेस्ट पैटर्न पर डिपेंडेंट है। बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जिनके डिटेल में सॉल्यूशंस दिए गए हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, सेल्फ हेल्प बुक की तरह आप इसे ले सकते हैं कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है तो आपको आंसर भी साथ साथ मिलते जाए, उसके लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल है। और अड्डा 24/7 ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रस्टेड ब्रांड है, तो आप इसे रिफ़र कर सकते हैं, यानी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इस बुक को। तो आइए देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है। एज यूजुअल इनके फर्स्ट पेज पे इनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वो है यहाँ पर मेंशन। और उसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सेम टू सेम है, बुक की टाइटल है। और मैंने यहाँ जैसे बताया कि मैं मेंशन कर देता हूँ, हमेशा कुछ कुछ लिखते रहता हूँ बुक पे ताकि बुक इंटरेस्टिंग बना रहे। यहाँ पर लिखा बैंकिंग एग्जाम में चाहिए रगड़ कर प्रैक्टिस। तो सही बात है, आपको प्रैक्टिस तो इसमें करना ही पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना स्पीड बढ़ेगा। फिर यहाँ पर प्रीफेस है, सेम टू सेम जैसे कि क्वांट में मैंने बताया था। एस क्वांट बुक रिव्यू में चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि बुक था, ये रीजनिंग की बुक थी, तो इसलिए यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, फिर ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन, क्लोज कर देता हूँ। ऑर्डर रैंकिंग एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, सीट अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन मेकिंग। और पार्ट 2 में कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्ट्रेंथ ऑफ आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड इन्फरेंस फ्रॉम पैसेज। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम्स में, यानी कि बहुत से एग्ज़ाम्स में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर हमें उस समय कंसीडर नहीं करना था, इसलिए मैंने लिख दिया था कि नॉट नाउ, यानी कि ये नहीं आने वाले थे। तो आपको भी सेम टू सेम करना होगा वैसे ही, यानी कि जो टॉपिक्स आपको रिक्वायरमेंट होगी उस टॉपिक्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ये तो कॉमन सेंस की हुई बात। चूँकि इनको बुक बनाना है तो सारे टॉपिक्स को यहाँ पर लिखेंगे हैं। मैं चैप्टर 2 पे चलता हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर 1 कुछ ज़्यादा ही उस पर रफ वर्क कर दिया हुआ है। यहाँ पर सैम्पल दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि ऑर्डर, रैंकिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड वर्ड फॉर्मेशन। तो वही जो बेसिक बुक सेटिंग होती है हर एक जगह कि पहले थियोरी पढ़ाएंगे, यानी कुछ ट्रिक्स वगैरह उसको बताएंगे और बाद में आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ जो चीज़ मुझे पता थी उसके लिए मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया, जो चीज़ नहीं पता थी उसके लिए बुक को अप्रिशिएट किया। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, गुड, हमें तो यही पता, सिर्फ ये पता था। ये ओवरलैपिंग का केस मैंने सोचा नहीं था, मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया। और मैंने ये भी बताया था आपको कि कुछ कुछ ट्रिक्स जो होंगे इसमें नहीं दिए होंगे, तो आपको खुद से लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बुक बना रहे हैं। तो बुक बनाते समय पेज की रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है कि इतना पेज से इतना कम पेज में इतना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बुक इंटरेस्टिंग बनाना तो आपको भरना पड़ेगा। सेम इसी तरह यहाँ जो बेसिक लेवल था उसका नाम यहाँ फाउंडेशन कर दिया गया है कि फाउंडेशन यानी जो भी अपने ट्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं उनको याद, अगर हो चुका है याद तो उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर लें। और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते हुए लेवल यहाँ पर बढ़ते जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे मॉडरेट था, है मतलब मॉडरेट है, चूँकि कम पेज में ज़्यादा क्वेश्चंस की स्टफिंग करनी है तो इसलिए अच्छी बुक है। फिर यहाँ पर आता है डिफ़िकल्ट सेक्शन। अब डिफ़िकल्ट सेक्शन है तो अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की तो डिफ़िकल्ट सेक्शन भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो जो बच्चे याद कर पाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, यानी कि वो मेमोरी बेस्ड हो जाता है, इसीलिए। डायरेक्शन बेस्ड पजल, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होंगे वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और फिर उनके सॉल्यूशन भी उसी तरीके से
यहाँ पर दिए जाएंगे। तो कोई और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स जैसे यहाँ पर है, पता ना कुछ ऊट पटांग तो मैंने नहीं लिखा है, देख ही लेता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी किसी को लगता है कि बहुत भयानक है, लेकिन है ये बहुत आसान। तो मैंने इसको तो एकदम अच्छे तरीके से भार दिया है। भारना नहीं कहेंगे, मैंने इसी पे सॉल्व कर दिया हुआ है ताकि प्रैक्टिस हो सके। बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इनपुट आउटपुट है, जैसे टॉपिक इधर है, इनपुट एंड आउटपुट। तो सेम स्टफिंग की तरह की गई है। जैसे यहाँ पर पजल है, और इस बुक कॉम्बो सीरीज में पजल की एक डेडिकेटेड बुक ही है, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी पोर्शन में पजल के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अड्डा 24/7 वालों ने पजल और डाटा इंटरप्रिटेशन की एक अलग ही बुक ही बना दी है। तो उस बुक के बारे में भी हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद। सिंपल से बात है, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ लिखते हुए चलना होगा, तब जा कर के आपको उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। तो यही है बुक एसे रीजनिंग की। बैक कवर पे एज यूजुअल अपनी ब्रांडिंग रहती है इनकी, और जितने भी बुक्स ये पब्लिश करते हैं स्टूडेंट के रेफरेंस के लिए बुक्स की लिस्ट यहाँ पर दी रहती है। प्राइस यहाँ पर 999 मेंशन है, लेकिन ये ओरिजिनल इस प्राइस में नहीं मिलेगा। बहुत ही सस्ते हैं कि बहुत ही कम कीमत पे आपको ये बुक कॉम्बो मिल जाएगा। मुझे अनुमान है कि 1500-1600 में आपको ये पूरा बुक 6 बुक का कॉम्बिनेशन होम डिलीवरी साथ लेकर के मिल जाएगा। ऑनलाइन इनके वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। टोटल पेजेस की बात कर ली जाए तो देख लेते हैं एक बार कितने हैं। लगभग 500 के करीब में पेज है इसमें, और ये बुक इतनी मोटी है। पेपर क्वालिटी भी जो है वो मॉडरेट है, यानी कि ना ज़्यादा हाई डेफिनेशन में है, यानी कि ना ज़्यादा मोटा पेपर है और ना ही रफ पेपर है, यानी कि मॉडरेट है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा बनाया है इन लोगों ने। और क्वेश्चन तो पूछे नहीं, क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं इसको। So hope you enjoy this video. Thanks for watching.